हिमाचल के एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार रहता था। घर में दादा दादी, माता पिता और दो बच्चे आरव और नंदिनी थे। यह परिवार खुशहाल था, लेकिन उनके गांव में एक प्राचीन हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रक्त पिचाचनी वास करती है। कहा जाता था कि रात के समय कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता, क्योंकि पिचाचनी हमेशा परिवार के सबसे छोटे सदस्य को निशाना बनाती थी। एक दिन गांव में बिजली चली गई। अंधेरे में बच्चे खेलते खेलते हवेली की ओर चले गए। आरव ने जैसे ही हवेली का दरवाजा छुआ, अचानक ठंडी हवा चली और खून की बूंदें दरवाजे पर टपकने लगी। नंदिनी डरकर भाग गई, लेकिन आरव अंदर खिंच गया। घर वालों ने घंटों उसे ढूंढा, और जब वह लौटा, उसकी आंखें लाल थीं और वह अजीब सी आवाज में बोल रहा था, मैं भूखी हूँ, बहुत भूखी। धीरे धीरे पूरे परिवार ने नोटिस किया कि आरव रात को खून जैसी लाल चीजें खोजता था। दादी ने पहचान लिया कि यह रक्त पिचाचनी का कब्जा है। उन्होंने कहा, यह पिचाचनी तब तक चैन से नहीं जाएगी जब तक इसे किसी परिवार का बलिदान न मिल जाए। माँ बाप ने तय किया कि वे अपने बेटे को बचाएंगे। दादा ने हवेली की पुरानी किताबों से एक मंत्र निकाला। पूरी रात परिवार ने आरव को घेरे रखा और मंत्र पढ़ा। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, हवेली से लाल धुएं का साया निकलकर आरव के शरीर में समाने लगा। वह औरत थी, लंबा चेहरा, खुले बाल और खून से टपकती आंखें। तुम सबको ले जाऊंगी, तुम्हारे परिवार का खून ही मेरी भूख है। माँ ने साहस करके अपने हाथ की नस काटकर उस पिचाचनी को खून दिया, लेकिन जैसे ही पिचाचनी ने वह खून पिया, मंत्र ने असर किया और वह चीखते हुए राख बनकर बिखर गई। आरव बच गया, लेकिन उस दिन के बाद परिवार ने हवेली छोड़ दी। गांव के लोग आज भी कहते हैं, रक्त पिचाचनी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वह किसी न किसी परिवार का इंतजार करती रहती है।